हाउ टू गेट इनटू योर डिजायर्ड स्टेट। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। एंड अगर आप सही तरीके से लॉ ऑफ असम्पशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया ही होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने आप को उस डिज़ायर्ड स्टेट में रखना शुरू किया और कौन सी चीज़ों से मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। डिजायर्ड स्टेट होता क्या है, पहले हमें ये समझना होगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको 3-4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपको पता चले कि डिज़ायर्ड स्टेट में आप फील कैसे करेंगे एक्चुअल में। डिज़ायर्ड स्टेट होती है हमारी वो स्टेट जिसमें हमें हमारी मैनिफेस्टेशन सच होने का एहसास हो चुका है। मतलब हम इस बात पे पूरी तरह यकीन कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे पास हमारी डिज़ायर है। सपोज़ अगर आपको चाहिए थे 10,000 रुपये, तो आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में ये चीज़ पे विश्वास कर पा रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये मिल चुके हैं। ये होती है डिज़ायर्ड स्टेट। अब जब डिज़ायर्ड स्टेट में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इमोशंस महसूस होते हैं। सबसे पहला इमोशन जो हमें महसूस होता है वो होता है डिनाइल। डिनाइल एज इन कि अच्छा, ये चीज़ मैं चाह रही थी एंड ये चीज़ हो गई। मतलब वो डिनाइल ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरा दिन बैठ के सर पकड़ के बैठे रहते हो। नो, डिनाइल एज इन 0.01 सेकेंड का डिनाइल, लाइक दिस, शॉक। एंड उसके बाद आपको सर्टेनिटी भी होती है कि ये चीज़ होनी ही थी। यू वर सर्टेन अबाउट इट। बिकॉज इस टाइम पे अगर आपकी डिज़ायर्ड स्टेट में आप जाते तो सबसे पहले आप यही इमोशंस फील करते। इस मोमेंट में अगर आपकी डिज़ायर सच हो जाती तो सबसे पहले आप डिनायल ही बोलते कि यार मैंने तो कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे मेरी डिज़ायर कैसे मिल सकती है। सबसे पहले आपको डिनायल ही आता। आप उसी तरीके से अपने आप के साथ बात करते। डिनायल, उसके बाद शॉक। शॉक में हम इसलिए रहते हैं यूजुअली कि हो गया। हम जब डिज़ायर्ड स्टेट में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमें ये शॉक प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए वो चीज़ असंभव हो जाती है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाती है। तो अगर इम्पॉसिबल चीज़ इस मोमेंट में हमारे साथ सच हो जाए तो हमें तो शॉक ही लगेगा ना। एंड फिर उसके बाद आपको एक राहत फॉलो अप में आती है। इट्स लाइक यू आर फीलिंग कि चलो हो गया, राहत। राहत इज लाइक दिस, इट्स डन। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे, जैसे आपका डे टू डे क्या क्या चीज़ें बदलती। सबसे पहले अगर आपकी डिज़ायर सच होती तो आप ये वीडियोस देखना छोड़ देते, आप बुक्स पढ़ना बंद कर देते, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर देते, आप चीज़ों को क्वेश्चन करना बंद कर देते। अगर कोई गुस्से से आपसे बात भी करता तो आप फिर भी खुश रहते, आप सैड नहीं होते। अगर सैडनेस आपको आती भी तब भी आप कहते चलो ठीक है, मेरी वो इच्छा तो पूरी हो गई, तो मुझे अब सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। चल यार कोई मूवी देखता हूँ, चलो कोई म्यूज़िक सुनता हूँ, चलो कहीं वॉक पे जाता हूँ। ये एक ह्यूमन नेचर है। जब हमें कुछ चाहिए होता है और अगर हमें वो मिल जाए, और कहीं और से भी हमें कुछ चाहिए होता है, अगर हमें वो ना मिले तो हम बोलते चलो ये तो हो गया, है ना। और अक्सर एक ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये होती है डिज़ायर्ड स्टेट। टू बी ऑनेस्ट, जब आप अगर इसे समराइज करोगे तो इतना समझ लो कि आपको सबसे पहले मैनिफेस्टेशन पे बिलीफ भी होता है।
एंड आपको ऐसा भी लगता है कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो अब कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब मुझे पता चल चुका है, आई हैव क्रैक्ड द कोड टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है एंड आप एक वरीलेस स्टेट में रहना शुरू कर देते हो। दिस हैज़ हैपेंड विद मी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि रिलैक्सेशन, जो हम कहते हैं ना कि राहत लो, सांस लो, राहत लो, चिंता मत करो, वो स्टेट आप एक्चुअल में रियलाइज़ करते हो, आप एक्चुअल में फील करते हो और आप उसी स्टेट में रहते हो। मतलब ऐसा होगा कि आपको दिन में 3 या 4 बार अपनी डिज़ायर के बारे में ख़्याल आएगा और आप थ्रू आउट द डे 60-70% उसका डिज़ायर्ड एंड देखेंगे। 2-3 बार हो सकता है आपको फियर्स या डाउट भी आए, बट आप खुद ही नेचुरली उस फियर पे फोकस नहीं करेंगे, क्लिंग नहीं करेंगे और रेस्ट ऑफ द डे आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे। ये है डिज़ायर्ड स्टेट। डिज़ायर्ड स्टेट जब हम महसूस करते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे पहला तो हमारी डिज़ायर को देखने का तरीका बदलता है। इंस्टेड ऑफ वांटिंग इट वी फील लाइक हाँ मिल तो गया है, देन वाई टू वरी। मतलब यू बिकम 0.2 वर्जन ऑफ योर सेल्फ वेयर योर इंटरनल स्टेट हैज़ ऑलरेडी बिलीव्ड, फील, सब कुछ फील कर चुकी है जो आपकी डिज़ायर सच होने के बाद फील होता आपको, वो आप अभी कर चुके हो और उसके बाद अब आपको वापस से वो फीलिंग महसूस करने की इच्छा नहीं पैदा हो रही। मतलब ऐसा समझ लो कि अभी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और अभी आपने पेट भर के खाना खाया है, क्या फिर से खाना खा पाओगे? फिर से आपको खाना खाने की इच्छा होगी? नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में जाते हो, आपको फिर से उस चीज़ के बारे में सोचने का या उसके बारे में ऑब्सेस करने का मन नहीं करता। यू आर लाइक हाँ हो गया है, अब मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो यू बिकम वरीलेस। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईशा आपने डिस्क्राइब तो कर दिया कि डिज़ायर्ड स्टेट होती क्या है, अब हमें ये भी बताओ कि इसमें जाया कैसे जा सकता है। देखो, सबसे पहले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब अलग अलग लेवल पे हैं। अब अलग अलग लेवल का मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, मेरा मतलब है सब कोई अपने अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। आई मीन टू से लाइक दिस। अब एक्सेप्टेंस किस किस ने रखा है, किस किस ने अपने आप को नॉन जजमेंटल वे में एनालाइज किया है, मतलब आपने क्रिटिकल होके चीज़ों को नहीं देखा। मतलब अगर आप अपने आप को उस डिज़ायर्ड स्टेट में जाने के बारे में सोचते हो कि मैं अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करूं और करते ही सबसे पहले आप जज कर रहे हो कि यार ये तो मेरा होगा नहीं, मैं तो डिज़र्व नहीं करती, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपको वो महसूस नहीं होगा, लेकिन वहीं पे कोई और होगा जो उस डिज़ायर्ड स्टेट में जाएगा और अपने आप को वर्दी समझेगा। और ये अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से आता है कि आप अपनी कितनी हैसियत समझते हो, आप कितना डिज़र्विंग समझते हो अपने आप को, इसीलिए एक्सेप्टेंस आ जाता है यहाँ पे। सो अब मेरे को इस डिज़ायर्ड स्टेट में शिफ्ट होने में क्या हेल्प मिला, किस चीज़ ने मुझे हेल्प की, कैसे मुझे रिजल्ट्स मिले, मैं आपको ये शेयर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फोकस। फोकस, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत कम लोग हैं, अगर 2 से 3 हज़ार लोग मेरी वीडियोस देखते हैं हर रोज़, मैं कह सकती हूँ उन 3,000 में से सिर्फ 5 लोग होंगे जिनको सही मायने में फ़ोकस करना आता होगा। 5 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। हमें लगता है हमें फ़ोकस आता है, बट हमें फ़ोकस नहीं आता। आप फोकस नहीं कर पाते और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको फोकस करना नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसे सीखा जा सकता है बहुत आसानी से। अगर आपने उल्टे पुल्टे पैंतरे लगा के अपने आप को फोकस करने की कोशिश की है तो आपने गलत नॉलेज भी कंज्यूम की होगी। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको कुछ नहीं पता है, आप इसे एकदम फ्रेश स्टार्ट से ठीक कर सकते हो।
अब फोकस जब हम मैनिफेस्टेशन में करते हैं, हमें डिजायर्ड स्टेट पे फोकस करना होता है ना। अब इस स्टेट पे फोकस करे तो करे कैसे? अब मैंने ना यूजुअली इसका एक बहुत आसान तरीका निकाल लिया है। आप बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव किए, बिना हील किए, अपने आप को कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आपको फोकस आता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हाँ, हीलिंग की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती हैं। हीलिंग बहुत हेल्प करती है, बट हाँ, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट आई वुड से इट विल मेक योर जर्नी a lot easier. सो अगर आप फोकस करते हो, जैसे सपोज आप अपनी डिज़ायर का एक डिज़ायर्ड एंड फॉर्म करते हो। सपोज आप चाहते हो आपके एसपी आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाए। इसका डिज़ायर्ड एंड एक पिक्चर फॉर्म करो। आप एक पिक्चर फॉर्म करो, कोई ऐसी चीज़ जो ये दर्शाती हो कि आप और आपके एसपी आप दोनों कमिटेड हो। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज़ आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करके कमिटमेंट दे, तो हो सकता है कि आप अपने फ़ोन पे उनका नंबर इमेजिन करो कि कॉल आ रहा है और उनके नंबर से कॉल आ रहा है। अब फोकस का यहाँ पे क्या काम है? आपको वो जो अपनी विजुअलाइजेशन में फ़ोन आपका है और वो जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पिक्चर को आपने होल्ड करना है फोकस के साथ। होल्ड इट, बार बार दिखाओ अपने आप को अपने दिमाग में। आप जब फोकस करना सीखते हो, आप अगर 1 या 2 सेकंड भी उस पिक्चर को होल्ड कर पा रहे हो ना, आपको अगले 10 से 15 सेकंड आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। इट वर्क्स लाइक दिस। वो जो 10 से 15 सेकंड का सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा ना, ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ये सेटिस्फैक्शन जो आपको 1 या 2 सेकंड वो पिक्चर देखते हुए होल्ड करने से आएगा, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। डिजायर्ड स्टेट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक पिक्चर से ही आपको पता लगे। जब अगर आप एक बॉडी में हो, लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल, क्या आपको कोई पिक्चर ही बताएगी कि आप एक फीमेल हो? नहीं, आपको पता है, यू जस्ट नो दैट यू आर अ फीमेल। वैसे ही आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप अपने एसपी के साथ कमिटेड हो, और उसके लिए आप कोई भी टेक्निक का कोई भी पिक्चर फॉर्म कर सकते हो, कोई भी स्क्रिप्ट फॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको इस चीज़ का एहसास दिलाए। अब उस एहसास को अगर आप फोकस से रिपीट करते हो, रीप्ले करते हो, जब जब आपको अपने एसपी के ख्याल आते हैं या जब भी आपको रिलेशनशिप के बारे में याद आती है, आप उसको होल्ड करो। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करो। अगर दिन में आपको 7 से 8 बार ख्याल आया, जो कि एक एवरेज इंसान को आता है अगर उसका एसपी, अगर उनका ब्रेकअप हो, लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव स्टेट में हो, 24/7 उनके बारे में सोचते रहते हो, देन आप उस स्टेट को रीप्ले करो। लेकिन अगर आप सैड हो और आप कहते हो कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ और मैं ये प्ले कर रही हूँ, मुझे क्या पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा या वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आप इस स्टेट में हो ना, आप सिर्फ अपने आप के थॉट्स को ऑब्जर्व करो नॉन जजमेंटल वे में। आप देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, एंड जब आप पूरी तरह उसके उस नेगेटिव थॉट के एंड तक पहुंच जाओ कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बैठ के उसको सोचते रहो और देखते रहो। जब 15-20 मिनट बाद आपको होश आएगा ना, आपको सिर्फ एक लाइन कहनी है, ये सब एक इल्यूजन था जो कभी भी सच नहीं होगा। और वापस से आप अपनी उस नेचुरल फीलिंग को प्रैक्टिस करो जो आप किसी भी तरीके से इमेजिन कर सकते हो, एंड उस फोकस से आप उसे होल्ड करो। क्योंकि आप 1 या 2 सेकंड उस पिक्चर को अगर होल्ड कर लोगे ना अपने दिमाग में, आप नोटिस करोगे 15 से 20 सेकंड का जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे ही आप अवेयरनेस होल्ड कर सकते हो। पिक्चर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप 1 या 2 सेकंड के लिए अपना डिज़ायर्ड एंड देख रहे हो
और पूरी तरह विदाउट एंशियस थॉट्स आप फोकस करके उसके बाद की सेटिस्फैक्शन फील कर पा रहे हो, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते हो। इसीलिए कहते हैं रेपिटेशन इज द की। लेकिन सिर्फ अफर्मिंग से नहीं, फीलिंग से, फीलिंग को रिपीट करो। दैट इज व्हेन यू वन डे when you will completely shift into your desired state. And if you practice this process, अगर आप ये process practice करते हो consciously for 7 days while focusing, क्योंकि सारा गेम जो है फोकस का है। जिसको फोकस करना आता है, जिसको फालतू के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देना आता, जो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता अपने एंशियस थॉट से। हम यूजुअली क्या होते हैं, अगर हम एसपी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम एंशियस थॉट्स से कैरिड अवे हो जाते हैं कि यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अगर आप इन सबको एक डिस्ट्रैक्शन के बॉक्स में डाल के साइड पे रख दो और पूरा ध्यान इस चीज़ पे फोकस करो, फोकस करके उस डिज़ायर्ड एंड को देख लो, महसूस कर लो, और उसके बाद सेटिस्फैक्शन जो 10-15 सेकेंड की आ रही है उसे महसूस करो। इसे थ्रू आउट द डे अगर आप प्ले कर रहे हो, आप 3 से 7 दिनों के बीच में कभी भी कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हो, और आपको फर्स्ट दिन से ही अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। और फोकस प्रैक्टिस से बढ़ता है। आपको बहुत सारे लोग कह सकते हैं ब्रीदिंग करो, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे ध्यान लगाओ, बहुत सारे कहते हैं मेडिटेट करो, बट मैं सच बात बताऊँ आपको, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आप एक थॉटलेस स्टेट में अगर जा रहे हो, दैट इज़ जस्ट फोकस फॉर यू। सो आई वुड सजेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में इसे मास्टर कर पाओगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हर एक इंसान का अपना ग्रोथ लेवल होता है, तो आप अपने आप को पहले तो किसी और के साथ कंपेयर करो ही मत। आप सिर्फ इस फोकस पे काम करो, और ये फोकस प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। हो सकता है 1 सेकेंड में आपको 10 थॉट्स आए, 10 पिक्चर्स दिखें, कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी फील हो सकता है, लेकिन फिर भी आज आके बहुत प्यार से उस चीज़ को वापस रिपीट करना है। वैसे ही आप ग्रो करोगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसमें आपको रिपीट करना ही पड़ेगा और फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोकस से ही सब मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि विदाउट फोकस भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। जब आप महसूस करते हो कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप उस फीलिंग पे फोकस ही करते हो ना। वैसे ही आपको यहाँ पे भी फोकस करना है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस 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 से आएगा। आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करो, बट इसको बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, बार बार वो 15 सेकेंड का राहत फील करो, एंड सी आप कितनी जल्दी डिज़ायर्ड स्टेट में रहना शुरू कर दोगे, और आप भूलना शुरू कर दोगे कि अच्छा मेरी वो डिज़ायर भी है, क्योंकि आपको वो महसूस हो चुकी होगी पूरी तरह। तो आप अपनी रियलिटी में उसे ढूंढ नहीं रहे होंगे, बल्कि आप पूरी तरह शिफ्ट होकर अपनी लाइफ को रिलैक्स्ड वे में जी रहे होंगे। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से किसी की हेल्प हुई हो। आपने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था इन कमेंट्स, हाउ टू गेट इनटू दैट अवेयरनेस, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।